नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 27। कितना देखेंगे? सीट नंबर 27। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 26 तक का रिवीजन कर चुके हैं। जिसने भी दोस्तों रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, कौन सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 लगा रहे हैं, उसमें सीट नंबर 27 है। इससे पहले हम लोग दोस्तों सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग दोस्तों 100 प्लस वहां पे हम लोग सीट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें यानी कि जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन मार्केट में आता है, यानी कि ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म और दोस्तों एडुटेरिया, सभी का अगर दोस्तों मिला दे तो 150 प्लस यहाँ पे हम लोग सीट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और 150 दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। 150 में अगर दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो आपका 15,000 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। कितना? 15,000 का। और दोस्तों जिसने भी डेली लगा रहा है, जो भी दोस्तों डेली लगा रहा है, उसका 70 प्लस दोस्तों यहाँ पे मार्क आना शुरू हो गया है। और 70 प्लस दोस्तों जो है एग्जाम में पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। आपको दोस्तों कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसमें डूबना पड़ेगा। हरदम दिमाग में वही चलना चाहिए, बिहार पुलिस चलना चाहिए, क्वेश्चन चलना चाहिए, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, सारा आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी जाके कोई एग्जाम निकलता है। जोश जुनून के साथ आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों सभी का पीडीएफ चाहिए, सभी का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक सहायता किसकी है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा सहायता किसका हो जाएगा? ये शहद का हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना, पूछा जाता अक्सर एग्जाम में, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता क्या होता है? तो घटती है। क्या होता है? घटती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि एक समान मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगर पूछे समान मानवीय आंख तरंगदैर्घ्य दोस्तों अगर पूछे बीच में कितना रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग के, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। 390 से 780 nm के बीच। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि प्लेगरा, क्या यहाँ पे प्लेगरा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? देखिए प्लेगरा दोस्तों आपका विटामिन B3 की कमी से हो जाएगा। किससे? विटामिन B3 की कमी से हो जाएगा। अगर दोस्तों यही पूछे कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो याद रखेंगे बेरी बेरी। क्या होता है? ये बेरी बेरी रोग होता है। और दोस्तों आप विटामिन B2 से याद रखेंगे किलोसिस। क्या होता है? किलोसिस होता है, ध्यान रखेंगे। और विटामिन B5 से याद रखेंगे दोस्तों चर्म रोग। ठीक है, सभी को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर इंसुलिन होगा। क्या होगा? ये इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर आपसे पूछा रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नाभिकीय विखंडन। क्या होगा दोस्तों? ये नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखेंगे अप्सरा। क्या है? ये अप्सरा है, जिसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1956 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। किसका? भारी जल का। और नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों अगर पूछे नियंत्रक क्षार के रूप में किसका करते हैं, तो कैडमियम का करते हैं। याद रखेंगे, सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए रहने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन में बताना है कौन एक केमिकल चेंज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। ये सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि खगोलीय इकाई यानी कि AU निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी मापते हैं? यानी कि खगोलीय इकाई दोस्तों जो है किसके किसके बीच की दूरी होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी होता है। किसका? सूर्य और पृथ्वी के बीच। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि एक AU बराबर कितना आता है, लिख लेंगे इसको दोस्तों ध्यान से। एक AU बराबर आपका हो जाएगा 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछे एक प्रकाश वर्ष, क्या पूछे आपसे? प्रकाश वर्ष अगर पूछे तो याद रखना इसके बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे यहां से पूछे कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर अगर पूछे तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। अब तीनों क्वेश्चन को दोस्तों याद रखेंगे, एग्जाम में एक न एक पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? पेरिस्कोप में दोस्तों कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ से राइट आंसर दोस्तों समतल दर्पण होगा। क्या होगा? ये समतल दर्पण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि टीवी सेट, क्या यहाँ पे टीवी सेट के संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग करते हैं। अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे टीवी सेट में किस तरंग का प्रयोग करते हैं, तो ये रेडियो तरंग हो जाएगा। क्या होगा, ये रेडियो तरंग होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ, टेलीविजन की शुरुआत अगर पूछे तो याद रखना 15 सितंबर 1959। ठीक है, डेट सेट याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम साधारण खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाते नहीं बनाते हैं। जब साधारण खाना बनाते हैं, जब हम कह रहे हैं कि कुकर में खाना बनाते हैं तो जल्दी खाना क्यों पक जाता है। यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सी। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, यानी कि दोस्तों दाब अगर बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, और घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हीरा का अपर्तनांक निम्नलिखित में से कितना होता है। देखिए हीरा का अपर्तनांक निम्नलिखित में से कितना होता है, तो यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 2.42। कितना होता है, ये 2.42 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि सफेद कशिश, क्या यहाँ पे सफेद कशिश रासायनिक नाम दोस्तों निम्नलिखित में से क्या है। सफेद कशिश किसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट को। किसे बोलते हैं, ये जिंक सल्फेट को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये दोस्तों सीरीज 3 यानी खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 लगा रहे हैं, उसमें सेट नंबर ये 27 है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 26 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग दोनों मिला के 100 प्लस वहां पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें, यानी कि दोस्तों जो भी टॉप प्रकाशन है, यानी कि ज्ञान बिंदु, उसके बाद एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म, सभी को अगर जोड़ दे तो 150 प्लस यहाँ पे दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। बहुत ही ज्यादा होता है, 100 से गुना करेंगे तो 15,000 दोस्तों क्वेश्चन होता है। आप इमेजिन कीजिए, जो डेली लगा रहा होगा 100% उसका 70 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, और मिनिमम दोस्तों कटअप भी हम रखते हैं कितना, 70 प्लस। क्योंकि दोस्तों 70 प्लस अगर आपका नंबर आता है तो आप एग्जाम पास करने के लिए 100% सेफ है, इस चीज को आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हमेशा कि 70 प्लस नंबर ये लाएंगे। और डेली नोट करेंगे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। कितना बजे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। और जब तक दोस्तों एग्जाम होगा तब तक मैं आपको 70 प्लस करके ही भेजेंगे। आप कमेंट कीजिए जहां पे भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, निश्चित आप रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, इससे पे क्या पूछा है कि मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ये यूरिक अम्ल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को दोस्तों कौन सा रोग प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। क्या होगा दोस्तों, अल्जाइमर। अगर पूछे दोस्तों कि अल्जाइमर दोस्तों जो है कौन सा रोग दोस्तों कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे मस्तिष्क में होता है अल्जाइमर रोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि संदर्भ, मानव संदर्भ का अध्ययन दोस्तों जो है क्या कहते हैं, यानी कि मानव संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कैलोलॉजी होगा। क्या होगा, ये कैलोलॉजी। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक नहीं है, आपको छांटना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि किसी कमरे के कोने में करे कि सेंट की शीशी खुली रख दे तो उसकी दोस्तों खुशबू क्या होता है, सभी भागों में फैल जाती है। इसका कारण, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे ऐसा दोस्तों विसरण के कारण होता है। किसके कारण, ये विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि नाशपाती, क्या यहाँ पे नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती फल जो होता है इसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये गुद्देदार, पुष्पासन और दोस्तों बीजाणु, ये दोनों खा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नींबू का डायबेक रोग, क्या पे नींबू का डायबेक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है। डायबेक रोग दोस्तों किस तत्व की कमी से होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कॉपर के कमी से होता है। किसके कमी से, कॉपर के। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 720 कैलोरी। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट आपसे पूछे किसका अयस्क है प्रमुख, तो याद रखेंगे क्रायोलाइट दोस्तों किसका है, ये सोडियम और एल्युमिनियम का। किसका, ये सोडियम और एल्युमिनियम का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोनों का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि टूटी हुई वस्तु को जोड़ने के लिए सोल्डर में निम्नलिखित में से किस किस धातु का दोस्तों मिश्रण होता है, यानी कि सोल्डर का बताना है मिश्रण क्या क्या होता है। यहां से राइट आंसर सीसा और टीन हो जाएगा। क्या होगा, ये सीसा और टीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन नहीं है, क्या पूछा जा रहा है कि उदाहरण दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा ये संश्लेषित रेशा। क्या होगा ये संश्लेषित रेशा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन दोस्तों करता है, देखिए जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है किसमें, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जीवित और मृत जानवरों दोनों में, ऑप्शन आपका क्या होगा सी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित सेल में कार्य कि किस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सीसा संचायक सेल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हवा की शक्ति मापने वाले यंत्र कौन सा है। देखिए हवा की शक्ति दोस्तों जो हम लोग किससे मापते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे एनोमीटर से, किससे एनीमोमीटर से, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है आपको चुनना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी पेन जो दोस्तों ये हेम्फ्री डेवी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछे स्कूटर का दोस्तों तो याद रखेंगे ब्राडासा, उसके बाद दोस्तों फाउंटेन पेन, वाटरमैन, टेलीफोन, ग्राहम बेल, याद रखेंगे सभी को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि आम का वैज्ञानिक नाम, फटाफट रिविजन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों हो जाएगा ये मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होगा ये मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो होता है, इसी प्रकार याद रख सकते हैं मैग्नीफेरा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम यानी कि रेनिन दोस्तों मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कितने वर्ष में लुप्त होता है, तो याद रखेंगे 2 वर्ष में, कितना 2 वर्ष में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि करें कि कमरे के बगल वाले दोस्तों जो है बातचीत करने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं, परंतु दोस्तों उसका आवाज जो है सुन लेते हैं, यह ध्वनि के किस कारण संभव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये व्यतिकरण के कारण सुनते हैं। किसके कारण, ये व्यतिकरण के कारण सुनते हैं। और दोस्तों जब आमने सामने से अगर दोस्तों पूछे तो याद रखना परावर्तन के कारण सुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिनिमम दोस्तों दूरी कितना है सुनने के लिए, याद रखना दोस्तों 16 मीटर, कितना है 16, ध्यान रखेंगे, यानी कि दोस्तों 17, कितना है 17, और अगर पॉइंट में पूछे तो 16.6 होता है, कितना होता है 16.6 मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरवर्ती, क्या यहाँ पे उत्तरवर्ती काल में मुगल शासकों बनाए गए दोस्तों यानी क्या यहाँ पे यानी किंग मेकर के नाम से किने जानते हैं, यानी कि किंग मेकर दोस्तों किसे बोला जाता है। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे सैयद बंधु को, किसे बोला जाता है ये सैयद बंधु को, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि बक्कड़वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, बक्कड़वाला जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। तो बक्कड़वाला दोस्तों याद रखेंगे आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, कहाँ पाया जाता है ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी जो चला था किन 2 शहरों के बीच चला था। पहली रेलगाड़ी जो दोस्तों 1800 कब चला था, 1853 ईस्वी में, ये पहली रेलगाड़ी किसके किसके बीच चला था। तो याद रखेंगे ये मुंबई और थाने के बीच, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम कामराज बंदरगाह रखा है। क्या रखा गया है, कामराज बंदरगाह रखा गया है। तो याद रखेंगे ये एन्नोर बंदरगाह, कहाँ का हो जाएगा ये एन्नोर का। एन्नोर दोस्तों कहाँ है ये, ध्यान रखेंगे चेन्नई में ही, कहाँ पे ये चेन्नई में, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो सभी वीडियो का, यानी कि दोस्तों 150 दोस्तों जो हम लोग सेट लगाए हैं सभी का पीडीएफ आप दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। तो आप जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ भी लेके बना सकते हैं। चलिए इस पे देखेंगे करें कि 2023 के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे 2023 के आंकड़ा के अनुसार। तो याद रखें उड़ीसा, क्या होगा ये उड़ीसा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे पुराना बैंक, क्या यहाँ पे भारत का सबसे पुराना बैंक जो अभी भी चल रहा है, यानी कि दोस्तों पूछे अभी भी चल रहा है सबसे पुराना बैंक, तो याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक होगा। क्या होगा ये पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों यही पूछे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, तो याद रखेंगे 1894 में, कब हुआ था ये 1894 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि अनवरत योजना, क्या यहाँ पे अनवरत योजना या इसी को बोलते हैं अवकाश योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनवरत योजना की अवधि दोस्तों पूछे कि कब से कब तक था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ये 1978 से 80, क्या होगा ये 1978 से 80, ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल संघ, क्या यहाँ पे राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रमंडल संघ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंदन में, कहाँ ये लंदन में, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसका विस्तार भारत के भूभाग पर सर्वाधिक है। भारत पे के दोस्तों भूभाग पर सबसे ज्यादा क्या स्थित है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा दोस्तों मैदान है, क्या है सबसे ज्यादा मैदान है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम पे पूछ रहे कि पाक स्टेट, दोस्तों ध्यान रखना पाक है तो समझ नहीं लेना कि पाकिस्तान के मध्य स्थित है। पाक स्टेट पूछे किसके किसके बीच है तो याद रखेंगे भारत और श्रीलंका होगा। क्या होगा ये? भारत और श्रीलंका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे पूछ रहा है कि कितने एनएम, यानी कि दोस्तों कितने एनएम तक अधिकार क्षेत्र को भारत के पास अधिकार है, भारत संशोधन का दोहन कर सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 200 एनएम, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी, यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे क्या पूछा है कि बद्रीनाथ, क्या पे बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी कामेत किस हिमालय का एक भाग है? तो सभी दोस्तों जो है 21 हिमालय का भाग है, तो याद रखेंगे कुमायूं हिमालय का। किसका? कुमायूं हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे पूछा है कि नारकोडम, नारकोडम ज्वालामुखी दोस्तों स्थित है। नारकोडम ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है? तो याद रखेंगे उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो दोस्तों क्या है? बेरन है। बेरन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये भी अंडमान निकोबार में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा एवं धौली गंगा, क्या यहाँ पे अलकनंदा एवं धौली गंगा जहां मिलते हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। सभी का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कराते आ रहे हैं, ठीक है। सभी को अगर लिखते जा रहे होंगे, डिस्कशन को कम से कम दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम बताते जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अलकनंदा और धौली गंगा अगर पूछे दोस्तों तो याद रखना ये बी हो जाएगा, ये विष्णु प्रयाग में मिलता है, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दोमट मिट्टी, क्या यहाँ पे दोमट मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? दोमट मिट्टी दोस्तों याद रखेंगे ये दोस्तों लोम मिट्टी को कहते हैं। किसको? लोम मिट्टी को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत में मुख्यतः दोस्तों कौन सा मिट्टी पाए थे? याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों जो प्रकार होता है याद रखेंगे 2 प्रकार होता है, बांगर और खादर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे खादर कौन सा मिट्टी है तो याद रखेंगे नई मिट्टी। पुरानी मिट्टी को बांगर याद रखेंगे, ठीक है। काली मिट्टी को दोस्तों हम लोग कपासी मिट्टी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे लोम मिट्टी बोलते हैं किस मिट्टी को? दोमट मिट्टी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। व्हाइट गोल्ड, क्या यहाँ पे व्हाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कपास। क्या जानते हैं इसको? कपास को दोस्तों हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी रिटर्न्स, क्या यहाँ पे इंदिरा गांधी रिटर्न्स किस लेखक की दोस्तों कृति है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा, खुशवंत सिंह का। किसका? ये खुशवंत सिंह का, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थे? क्या पूछा जा रहा है? 2 बार जैसे नहीं मिला था, याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों कब मिला था? साहित्य के लिए मिला था, तो 1913 इसमें। कब मिला था? 1913 में। और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। चलिए सब क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, 21 जून को। कब मनाते हैं ये? 21 जून, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए सब क्या पूछ रहे हैं कि नेपाल की संसद का नाम, देखिए नेपाल का संसद का नाम अगर पूछे तो क्या होगा? ये राष्ट्रीय पंचायत। क्या होगा? ये राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कह रहा है कि निम्न में से किस महादेश से बहती है, यानी किस महादेश में बहती है? तो नील नदी दोस्तों जो बहती है याद रखेंगे अफ्रीका में। कहाँ बहती है? अफ्रीका में, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय का दोस्तों गणना करता है, याद रखेंगे ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए, यहां से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना पूछे याद रखना 1951 में। कब? 1951 में, ध्यान रखेंगे। चलिए से क्या पूछा रहे कि भारतीय जल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए उत्तरी कमांड का मुख्यालय पूछे तो याद रखना ये उधमपुर। कहाँ? ये उधमपुर, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, क्या पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ होगा ये? नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए से क्या पूछ रहा है कि बलबन को दोस्तों करें कि उलुग खां की उपाधि किस शासक के द्वारा दिया गया था? देखिए उलुग खां की उपाधि अगर पूछे किस शासक के द्वारा दिया गया था तो याद रखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह। किसके द्वारा? नसरुद्दीन महमूद शाह। चलने से पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, करें कि हड़प्पा के किस स्थल से धान की भूसी का दोस्तों साक्ष्य मिला है? धान का दोस्तों जो भूसा होता है उसका साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखेंगे ये रंगपुर से। कहां से? रंगपुर से, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए से पे क्या पूछा है कि औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह, औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? जाट द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस में, बिहार एसएससी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि ऋग्वेदिक काल की उस प्रथा का नाम क्या था?
जिसमें कह रहा है कि उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग के महिला से शादी करता था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये अनुलोम विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इसी को दोस्तों आप उल्टा कर देना तो वो क्या होता है? प्रतिलोम होता है। क्या होता है? प्रतिलोम विवाह होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना किसी भी सेट में आप 70 प्लस मिनिमम मार्क लेके चलेंगे। 70 प्लस आपको आता है या आ रहा है या नहीं भी आता है तो कमेंट कीजिए और उसको कोशिश कीजिए 70 प्लस करने का। कोई भी कैटेगरी का, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप ही के दोस्तों हक में बोल रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों डेली सेट लगाएंगे आप 8 बजे। कितना बजे? डेली सेट आप 8 बजे लगाएंगे और डेली दोस्तों जब तक एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस चीज का दोस्तों आपको गारंटी देते हैं। और ध्यान रखना आपको 70 प्लस हम करके रहेंगे। अगर दोस्तों मैथ का आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो बहुत ही जल्द दोस्तों आपको हम मैथ का सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं कि मैथ का वीडियो आपको सेपरेट चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना। ठीक है। इंपॉर्टेंट मैथ का वीडियो हम जरूर आपको बना के प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए से क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के महाजनपद को उसके राजधानी के साथ सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित कौन नहीं है चुनना है। तो सही दोस्तों सुमेलित कौन हो जाएगा? ये वत्स, वस्त्र का दोस्तों मुत्रा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी गलत हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों काशी का कहां तो वाराणसी, अंग का चंपा, कौशल का श्रावस्ती। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वस्त्र का कौशाम्बी होता है। क्या होता है? कौशाम्बी। याद रखेंगे। चलिए से पे क्या पूछा है कि 1857 की महान क्रांति को निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया था? पहली स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो ध्यान रखेंगे ये आपका बी हो जाएगा। बी.डी. सावरकर। किसने कहा था? ये बी.डी. सावरकर। ऑप्शन आपका बी यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अगर अध्यक्ष पूछे तो याद रखना ये हो जाएगा अंबेडकर। कौन होगा? ये बी आर अंबेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यही पूछे संविधान सभा का दोस्तों पहला बैठक कब हुआ तो याद रखेंगे दोस्तों ये 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1946 में। 1946 में, जिसमें दोस्तों सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेता 1000 मासिक दोस्तों पेंशन की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। ये हरियाणा को। किसको? हरियाणा को। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मिक्की एवं अमन का, यहाँ पे मैथ है, मिक्की एवं अमन का वर्तमान आयु कितना है? 5:6 है। यानी कि मिक्की का हम एम मान लेते हैं और दोस्तों अमन का ए मान लेते हैं। ठीक है। देखिए मिक्की का आपका कितना हो जाएगा? आपका 5x मान लेते हैं और अमन का दोस्तों हम मान लेते हैं 6x। अब देखिए क्या कर रहा है कि 6 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है? आपका 6:7 हो जाता है। तो देखिए 6 वर्ष बाद हम लोग कर देते हैं तो 5x प्लस कर देंगे 6, नीचे वाले में भी दोस्तों 6x प्लस कर देंगे 6। अब बराबर कितना हो जाता है? 6:7 यानी कि 6/7 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे 7×5 = 35, 7×5 = 35। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस 7×6 = 42। इधर क्या होगा? 6×6 = 36x प्लस 6×6 = 36। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर आपको दोस्तों 42 में से 36 आएगा, कितना बचेगा? 6। x बराबर का कितना निकलेगा? 6। अब क्या पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अमन का था। 5 वर्ष पूर्व तो सबसे पहले हम लोग उसका वर्तमान निकालेंगे। तो वर्तमान दोस्तों अमन का कितना है? 6x है। x का मान 6 निकला है तो 6×6 = 36 हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप क्या करें? 5 वर्ष पूर्व तो 5 घटा लीजिए, 5 घटा लीजिएगा, आपको कितना निकला? 31। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है आपका? 31। 31 ए में है तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पे क्या पूछा जा रहा है कि एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन द आइटम। इसके लिए दोस्तों आप सब आइटम्स, तो इसके लिए दोस्तों आपको बेस्ट मीनिंग वाला यानी कि सेंटेंस चुनना है। गो ऑफ एट ए टेंजेंट, तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या होगा? ये डी हो जाएगा। चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। ऑप्शन आपका डी यहां से राइट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त संचिव क्या यहाँ पे सचिव निधि की खरे अध्यक्षता में दोस्तों किस समिति का गठन किया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दूध के लिए किया है। किसके लिए? दूध के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कार्तियो मिरी, क्या यहाँ पे कार्तियोर मिरी का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये काव्य प्लस उर्मी, क्या होगा? काव्य प्लस उर्मी। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों संधि कितने प्रकार का होता है तो याद रखेंगे 3 प्रकार का। अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक भेद पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और संधि दोस्तों कौन कौन होता है? तो विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि और व्यंजन संधि, ध्यान रखेंगे। चलिए इस पे देखेंगे निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है आपको चुनना है? तो देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग का दोस्तों स्थापना 1906 में बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का दोस्तों स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का 1923 में दोस्तों इलाहाबाद में स्थापना हुआ था, याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और दोस्तों चित्तरंजन दास के द्वारा, ये भी सही है। उसके बाद आजाद हिंद फौज है दोस्तों, इसका 1945 में नहीं हुआ था, इसका दोस्तों हुआ था
1942 में, कितना में 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए दोस्तों आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे पूछ रहा है कि चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय में भारतीय सेना के एक साथ समझौता का ज्ञापन हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये तेजपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट टाइम पे पूछा जा रहा है मैथ है, देखिए 50 संख्या का औसत 236 है, कितना है 36 है। तो कुल संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या होगा 50 और गुना करेंगे 36 से, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको, ये आ जाएगा 1800, कितना 1800। बाद में दोस्तों उसे पता चलता है औसत के बाद कि एक संख्या 248 के जगह पे 23 ले लिया था, यानी कि दोस्तों 23 ले लिया, 23 पे दोस्तों आपको 18 से निकला, तो 23 आप घटा लीजिए, 23 घटाएंगे तो आपको 17 इतना निकल जाएगा, 1777। अब यहाँ पे 48 उसके जगह पे जोड़ दीजिए, 48 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 1825 आ जाएगा, कितना 1825। अब कह रहा है कि शुद्ध औसत, तो शुद्ध औसत दोस्तों कितना संख्या है 50, तो 1825 में आप दोस्तों 50 से भाग दे दीजिए, आपको कितना आ जाएगा ये 36.5, कितना आएगा 36.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी में यहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए मीन्स यहाँ पे देखिए विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए आपको दोस्तों इसके लिए एक बेस्ट वर्ड चुनना है, यानी कि दोस्तों अनेक शब्द का एक शब्द भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये कार्नोवियर। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि करंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है, करेंगे किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा राइट आंसर क्या होगा, ये भारत बायोटेक। कौन जीता, ये भारत बायोटेक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है। निर्वाह में दोस्तों आपको कौन सा उपसर्ग है बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले कैसे लगता है, याद रखना। इस चीज को हम उदाहरण में बता देते हैं। यानी कि जैसे हम लोग क्या लगाते हैं, पापा के नाम में भी श्री लगाते हैं, यानी कि उप लगा दिए कुछ, तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो उपसर्ग यानी कि शुरू में लगता है किसी भी शब्द के, और अगर प्रत्यय पूछे तो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे पूछा है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखित है। देखिए चाणक्य का अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य इसी को बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र का दोस्तों यानी कि दोस्तों जो है किस भाषा में लिखा गया था, ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों संस्कृत होगा। क्या होगा, ये संस्कृत। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि ISSF, क्या यहाँ पे ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत का किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा खिलाड़ी दोस्तों कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये रिदम सांगवान। कौन जीता है, रिदम सांगवान। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, आपको दोस्तों यहाँ पे लंबाई दे दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई भी दे दिया है, उसके बाद ऊंचाई दे दिया। घनाभ का दोस्तों संपुष्ट पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए घनाभ का दोस्तों संपुष्ट पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखेंगे 2 × LB प्लस क्या होता है BH, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है LH, क्या होता है LH। और दोस्तों यहाँ पे रख दीजिए सभी का मान, अगर रखेंगे 24 × 14, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 × 7.5, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 7.5 गुना यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। सभी दोस्तों जोड़ेंगे तो आपको राइट आंसर कितना निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1242, कितना 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पे, तो याद रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है, देखिए करेक्ट द चाइल्ड आस्क मदर इफ कुड स्विम इन द पूल देयर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा क्या जा रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। द चाइल्ड आस्क हिज मदर मे आई स्विम इन द दोस्तों पूल देयर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दोस्तों पंचवर्षीय दिवसीय उत्सव दोस्तों मनाया गया, कौन सा, मोनलम चेन्मो। क्या यहाँ पे मोनलम चेन्मो की शुरुआत कहाँ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब रहेगा, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर लेह हो जाएगा। क्या होगा, ये लेह में मनाया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि चारपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं। क्या पूछा है कि चारपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई दोस्तों बताना कि किस कारक का यानी उदाहरण है। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे आपका हो जाएगा अधिकरण का। क्या होगा, ये अधिकरण। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से दोस्तों स्थापित किया गया था। देखिए अगर पूछे दोस्तों जो है पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से स्थापित किसने किया, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे शेरशाह। किसने किया था, ये शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था कब, 1540 में कन्नौज का युद्ध में पूछा था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे पूछा है कि भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय दोस्तों परामर्श का 12वां दौर कर रहा है कि किस शहर में आयोजित किया गया। भारत और मिस्र के बीच
तो याद रखेंगे दोस्तों काहिरा में, कहाँ किया गया, काहिरा में, मिस्र की राजधानी में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पे पूछा है कि एक दुकानदार अपनी दोस्तों वस्तु को अंकित मूल्य पर इतना छूट देता है। देखिए मैथ को दोस्तों लॉजिकली अगर अच्छे से बनाएंगे ना तो 100% बनेगा, ठीक है। बेसिक दोस्तों अच्छा रहना चाहिए, बेसिक अगर अच्छा है तो 100% मैथ बनेगा, नहीं भी है तो यहाँ पे हम अच्छे से आपको बता देंगे, 100% आपका बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए पढ़िए अच्छे से। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, 19% लाभ कमाने हेतु करके क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या मांगा क्या जा रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य से कितना अंकित, यानी दोस्तों अंकित मूल्य आपसे मांगा जा रहा है। अंकित मूल्य दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं MP मान लेते हैं यहाँ पे X, ठीक है। अब देखिए CP मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 100, क्या मान लेते हैं 100, और दोस्तों बेचता कितना है, लाभ पे 19% लाभ पे। तो SP दोस्तों आपको डायरेक्ट 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119 रुपया में बेचता है। अब देखिए यहाँ पे 15% छूट देता है, यहाँ पे MP पे दोस्तों यहाँ पे 15% छूट पे दोस्तों SP इतना में बेचता है। तो देखिए X बराबर आपका दोस्तों अगर 15% छूट हो जाएगा तो 85% में देता है, बट 100 बराबर दोस्तों यहाँ पे देता कितना में 119 रुपया में। काट दीजिए 17 पच्चे दोस्तों 85, 17 7 कितना हो जाएगा आपका 119। तो देखिए आप काटिए 5 दूना 10, 20 पंचे 100, X बराबर को कितना निकला 140 निकला, कितना X बराबर 40, यानी कि दोस्तों MP बराबर यानी कि अंकित मूल्य आपका कितना निकला 140। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना माने हैं 100 माने हैं, आपको SP यानी दोस्तों MP कितना निकलेगा 140, तो 40% अधिक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन आपका ए में आपका 40 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना अगर आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए और दोस्तों अगर मैथ का अलग से क्लास चाहिए जिसका कमजोर है, जिसके में दोस्तों हम बेसिक मैथ आपको बता देंगे, जो कि दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर मैथ पूछा नहीं जाता है, बिहार पुलिस में 10 मैथ लगभग रहता है, तो हम बेसिक आपको बता देंगे, तो मैक्सिमम आपका 5 जरूर आपको बन जाएगा एग्जाम में। 5 भी अगर बन गया, आपका जीके पे कमांड है तो 100% आपका रिजल्ट होगा और मार्किंग भी बढ़ जाएगा। आपको अगर चाहिए इस टाइप का क्लास तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि मैथ का क्लास चाहिए और किस टाइप से आपको चाहिए, ये भी आप कमेंट कर देना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, कि यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड यानी कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये एकोमोडेट दोस्तों गलत लिखा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि किस राज्य में क्या यहाँ पे मोघरा, क्या यहाँ पे मोघरा योजना दोस्तों शुरू किया है, मोघरा योजना शुरू किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये सब रहेगा, योजना पूछा जाता है। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि तेली का बेल, क्या यहाँ पे तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पूरी तरह, यहाँ पे पूरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से करेक्ट करना। इससे पे क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति को दोस्तों पद से कौन हटा सकता है, तो ओनली दोस्तों एक विधि है, महाभियोग के विधि से हटाया जा सकता है, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इससे पे देखेंगे करके हाल ही में ओलंपिक पदक, ओलंपिक में दोस्तों करके रजत पदक विजेता निजेल ओमोन, क्या पे निजेल ओमोस पर दोस्तों डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया, किस खेल से संबंधित है, निजेल ओमोस। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा, एथलीट्स से, किससे हुआ एथलीट्स, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। चलिए इससे पे क्या पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि देखिए 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक भवन को 30 दिन में बनाता है, ठीक है। 16 गुना दोस्तों यहाँ पे बड़े भवन को 6 घंटा कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता कितनी होगी। तो देखिए इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, याद रखना, इस टाइप का सवाल दोस्तों पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर सबका निकाले कि छोटे भवन को बनाने में कितना समय लगेगा, तो सभी गुना हो जाएगा ऊपर वाला का, 18 गुना 6 गुना 30 हो जाएगा। तो आपको देखिए 18 गुना 6 गुना 30 यहाँ पे छोटे भवन को निकालना है, और कितना दोस्तों यहाँ पे गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, तो 16 गुना बड़ा को दोस्तों करने में 6 घंटा और 27 घंटा के लिए कितना व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 18 गुना 6 गुना यहाँ पे 30 तो निकल गया छोटे भवन का, और दोस्तों कुल इस टाइप का 16 है तो बड़ा भवन हो जाता है, तो 16 से इसमें दोस्तों गुना कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए बटे में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुना यहाँ पे 27, तो 6 गुना 27 क्या 6 गुना 27, आप 6 काटिए, इसको अगर काटेंगे तो आपको राइट आंसर देखिए 6 3 18, 6 9 में यहाँ पे देखिए सॉरी 3 6 18, 3 9 में यहाँ पे 27, उसके बाद 3 दूना 6, 3 3 9, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 धन 30, तो 16 दूना 32 और दोस्तों यहाँ पे 0, तो कितना यानी 16 दूना 32 गुना 10 करेंगे तो आपका 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे क्या पूछा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कह रहा है कि ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मूवी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड बाय हिम ऑन मूवी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा।
चलिए सब क्या पूछ रहा है कि हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर यानी कि टूर का दोस्तों जो है खिताब किसने जिला। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे टूर है, ठीक है, क्या है, टूरिस्ट है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए हो जाएगा, ये दीक्षा डागर। किसने जीता, ये दीक्षा डागर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि दिए गए शब्दों में भिन्न शब्द दोस्तों आपको चुनना है। दिए गए शब्द में दोस्तों भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, एक में बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भाड़िया दोस्तों भिन्न है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। दोस्तों बार बार हम रिपीट कर देते हैं जब भी ये क्वेश्चन सब आता है। द्वितीय दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा ये पीसी महालनोबिस। किस पे हो जाएगा, ये पीसी महालनोबिस, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो याद रखेंगे पहली बार दोस्तों कोई भी चीज हरा जाता है तो क्या करते हैं, उसको खोजते हैं, यानी बोलते भी है हरा गया। तो याद रखेंगे इस टाइप से आपको हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन यहाँ पे अगर प्रथम रहता तो हेराल्ड डोमर हो जाएगा, और द्वितीय है तो क्या होगा, ये पीसी महालनोबिस, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिकरण गलियारा विकास क्रियान्वयन दोस्तों ट्रस्ट गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया है या की है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये निर्मला सीतारामन। कौन होगा, ये निर्मला सीतारामन, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि जय किशोर इतना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद करे कि इतने छोटू भी व्यापार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में बताना है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, 12 यहाँ पे दोस्तों 12 पे कितना है, 4 को 0 अनुपात। देखिए यहाँ पे 4 महीने बाद, तो दोस्तों यहाँ पे वर्ष के अंत में है, तो ये तो दोस्तों जो है पहला जय किशोर जो है 12 साल तक किया, तो यहाँ पे गुना 12, और देखिए यहाँ पे एक कितना अब दूसरा जुटा है, कितना रुपया लेके जुटा है, तो 1,60,000, 1 लाख यानी कि दोस्तों 16 पे 4 को 0, कितना 4 को 0। अब 4 महीना बाद जुड़ा है और 1 साल का अंत बोल रहा है, तो कितना महीना तक उसका पैसा लगा रहा, तो 8 महीना तक। कितना महीना तक, 8 महीना तक। अब काट दीजिए सभी को, ये 4 0 आपका 4 0 कट गया आपका। देखिए अब काटिए यहाँ से, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 चौके 16, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 तिया 12, तो 9 अनुपात आपका 8 हो गया। कितना, 9 अनुपात 8। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए में है, 9 अनुपात 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि सैनोनम, क्या पूछा जा रहा है कि सैनोनम, सैनोनम मतलब दोस्तों पर्यायवाची शब्द, सेम शब्द, ठीक है। रिमोर्स, क्या पे रिमोर्स का आपको पूछा जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर रिग्रेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया महात्मा की उपाधि। तो याद रखेंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर होगा। कौन है ये, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यही पूछे बापू की उपाधि, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल में सौंदर्य उपकरण जैसे दोस्तों लिपस्टिक होता है, कंघा होता है, इत्र होता है, इसकी दोस्तों जो प्राप्ति किस स्थान से हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों ये चंद्रद्रोह से प्राप्त हुआ था। कहां से, चंद्रद्रोह से, ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि टाका एवं जीतल नामक सिक्का करे कि किस शासक के द्वारा चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। टाका और जीतल, तो टाका और जीतल दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों गौरैया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि बिहार का सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे गोपालगंज होगा। कौन होगा ये, गोपालगंज, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि किसने हाल ही में एक नई कंप्यूटर फेसिंग एप्लीकेशन पीड कोड लॉन्च की, जिसे दोस्तों कह रहा है कि डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC ढांचे के लिए भारत के ओपन नेटवर्क से एकीकृत किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों फोन पे किया है। किसने, फोन पे, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का सीरीज नंबर 3 में सेट नंबर 27। क्या था ये, सेट नंबर 27, और इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 26 तक, और दोस्तों जो है सेट सीरीज 1 और सीरीज 2 मिला के 100 प्लस, और ओवरऑल देखें तो 150 सेट का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, और सभी का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, तो आप जाके उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों अगर इसका सभी का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।